अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप सब कैसे हैं? उम्मीद है बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज जो है मेरे किचन में दाल चावल बन रहे हैं और ये बहुत ही टेस्टी मज़ेदार होते हैं। इसके साथ आप जो है कबाब वगैरह सर्व करें, साथ में पापड़ तल लें तो ये बहुत ही मज़ेदार मील हो जाता है। अचार, चटनी वगैरह, कचूमर, ये सब भी आप साथ बनाएं तो ये बहुत ही सिंपल और जल्दी बन जाने वाली डिश है। तो चलिए चल के शुरू करते हैं। इसके लिए जो है हमें मूंग की दाल चाहिए होगी और मसूर की दाल। ये पिंक कलर वाली जो है मसूर की है और ये येलो वाली जो है मूंग की दाल है। इसमें जो है हम 2 टेबल स्पून जो है कुटी हुई लाल मिर्च डालेंगे, 1 टीस्पून जो है हल्दी डालेंगे, अनियन स्लाइस करके डालेंगे 1/2 कप और जिंजर गार्लिक पेस्ट 1 टेबल स्पून डालेंगे। इसमें फिर मैं 1 टेबल स्पून के करीब ऑयल डालूंगी। इससे ये होता है कि दाल जो है वो जल्दी गल जाती है। दाल गलाने के लिए सबसे बड़ी टिप्स ये है कि आप उसको ठंडे पानी से ना धोएं, बल्कि गर्म पानी से धोएं और गर्म पानी ही डालकर जो है आप उसको पकने के लिए रख दें। अगर आप ठंडे पानी से धोएंगे तो फिर दाल जो है वो देर से गलेगी। और फिर इसमें अगर हम थोड़ा सा जो है ऑयल डाल दें तो इससे भी जल्दी गल जाती है। और नमक जो है आप ना डालें, जब दाल गल जाए तो फिर जो है आप इसमें नमक ऐड करें। ये बहुत ही सिंपल दाल है और बहुत आसानी से बन जाती है। बस आप जो है दाल को अच्छी तरह से धोकर उसमें ये सारे मसाले डाल के गलने के लिए छोड़ दें और हरी मिर्चें भी इसमें डालेंगे। अब जो है आधे घंटे में या 45 मिनट में जो है वो दाल गल जाएगी। ये दाल अब गल चुकी है तो उसके बाद आप इसमें जो है टमाटर काट के डाल दें। मैंने 2 टमाटर डाले हैं। मूंग की दाल और मसूर की दाल जो है 1-1 कप मैंने लिया था। अब इसमें जो है 1 टीस्पून नमक मैंने ऐड कर दिया है क्योंकि दाल गल चुकी है। अब टमाटर डाल के हम थोड़ी देर और पकाएंगे ताकि वो जो है टमाटर इसमें अच्छी तरह से घुल जाए। फिर 10 मिनट के बाद जो है इसमें बाकी चीज़ें हम ऐड करेंगे और फिर इसको जो है हम एक मज़ेदार सा बघार लगाएंगे। ये मैंने ड्राई मैंगो पाउडर, खटाई जो होती है आम की, वो डाला है और ब्लैक पेपर आधा टीस्पून डाला है। और इसमें जो है हरा धनिया आप डालें, मैंने आधा कप डाला है। आप अपनी पसंद के मुताबिक डालें। ये सब चीज़ें डालने से दाल जो है इंतहाई मज़ेदार बनती है। और इसके साथ मैंने बॉयल्ड राइस सर्व किया है। अब इसको बघार लगाते हैं। इसमें मैंने 2 टेबल स्पून ऑयल के लिए हैं और 2 टेबल स्पून ही मैंने घी डाला है। आप चाहें तो कम्प्लीटली सिर्फ घी भी ले सकते हैं और सिर्फ ऑयल भी ले सकते हैं। अब इसमें जो है फिर मैं स्लाइस अनियन डालूंगी। ये बहुत ही मज़ेदार दाल बनती है और बहुत ही बनाने में आसान है। तो आप लोग जो है ये और ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और अगर आप लोग मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और फैमिली फ्रेंड के साथ शेयर करें और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं। इससे मेरी आने वाली हर रेसिपी आपको सबसे पहले देखने के लिए मिलेगी। अब इसमें जो है मैंने साबित लाल मिर्चें भी डाल दी हैं। थोड़ी देर प्याज जब पक जाए तो फिर आप लाल मिर्चें डालें क्योंकि लाल मिर्चें तो जल्दी ब्राउन हो जाएंगी। अब इसमें जो है मैं ज़ीरा जो है ऐड करूँगी क्योंकि मुझे ज़्यादा जला हुआ पसंद नहीं है, तो मैं ज़ीरा थोड़ा एंड में ही डालती हूँ। इसके साथ जो है मैंने कचूमर सर्व किया है और अचार सर्व किया है, पापड़ और कबाब, आलू के कबाब जो है वो सर्व किए। अब ये मैंने साबित ज़ीरा भी इसमें डाल दिया है और बिल्कुल एंड पे जब ज़ीरा पक जाएगा तो एंड पे बस भगाड़ने से पहले जो है हम इसमें कश्मीरी लाल मिर्च 1/2 टीस्पून के करीब डालेंगे कलर के लिए। इससे बहुत ही अच्छा कलर आता है और बहुत ही खूबसूरत लगती है दाल।
और ज़ाहिर है इससे एक जायका भी आ जाता है दाल में। अब ये मैंने इसमें भगाड़ लगा दिया है। बाकी लवाजमात भी आप सारे तैयार कर लें और फिर उसके साथ जो है दाल चावल सर्व करें, तो फिर ये सिंपल डिश भी बहुत मज़ेदार लगती है। तो व्यूअर्स, उम्मीद है कि आप लोगों को ये आसान सी रेसिपी पसंद आई होगी। तो आप लोग मुझे इजाज़त दें, इंशाल्लाह फिर किसी नई रेसिपी के साथ आऊँगी। अपना ख्याल रखें, इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखें, खुश रहें और खुशियाँ बाँटें। अल्लाह हाफिज़।